वेलकम टू नॉलेज अड्डा। इस लेसन में अपन पढ़ेंगे जनवरी महीने के महत्वपूर्ण दिन। अगर पहले बात करें तो 1 जनवरी की, तो 1 जनवरी को नववर्ष दिवस मनाया जाता है और आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1764 में बंगाल मेडिकल सर्विस के रूप में हुई थी। और एक मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस दिवस। भारतीय वैज्ञानिकों की शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना सन 1914 में हुई थी। प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसका सम्मेलन होता है और इसकी स्थापना का उद्देश्य भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अगला दिन है 4 जनवरी। 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस। दृष्टिबाधित लोगों के लिए ब्रेल लिपि विकसित करने वाले लुई ब्रेल की जयंती के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्म उत्तरी फ्रांस के कुपूर्वे शहर में 4 जनवरी 1809 को हुआ था। तो कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला है 6 जनवरी। अगर 6 जनवरी की बात करें तो महाराष्ट्र में 6 जनवरी को पत्रकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन महाराष्ट्र में हर साल मनाया जाता है। यह दिवंगत थेस्पियन पत्रकार बाल शास्त्री जंभेकर की याद में बनाया जाता है। बाल शास्त्री जंभेकर को मराठी पत्रकारिता के पिता के रूप में माना जाता है। अगला है 8 जनवरी। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना हुई थी 8 जनवरी 1912 को। अगला है 9 जनवरी। 9 जनवरी को बनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2003 में हुई थी और किसके द्वारा किए गए थे? लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा दिया गया था सुझाव। अगला है 10 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। अगला दिवस है 10 जनवरी। एक और दिवस मनाया जाता है एयर डिफेंस आर्टिलरी दिवस। 10 जनवरी 1994 को एयर डिफेंस आर्टिलरी की स्थापना हुई थी। अगला है 11 जनवरी। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि है, तो इसे स्मृति दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर को उनकी जयंती आती है और 11 जनवरी को इनको देहांतवास हुआ था, तो इसको स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है 12 जनवरी। 12 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती थी, तो अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णयानुसार 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। अगला है 14 जनवरी। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस 2017 से प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिन फिलहाल मार्शल KM करियप्पा OBE द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दिन राष्ट्र की सेवा में दिग्गजों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को स्वीकार करता है और सम्मानित करता है। मार्शल KM करियप्पा OBE भारतीय सशस्त्र बलों में पहले भारतीय कमांडर इन चीफ है जो 1953 में सेवानिवृत्त हुए थे। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस की बात करें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसके अंदर 15 जनवरी 1949 को ब्रिटिश राज के समय भारतीय सेना के अंतिम अंग्रेज शीर्ष कमांडर जनरल राय फ्रांसिस बुचर ने यह पदभार ग्रहण किया गया था। तो ये कब 15 जनवरी को थल सेना दिवस भारत के अंदर मनाया जाता है। अगला दिवस है 21 जनवरी। 21 जनवरी को मेघालय दिवस की स्थापना हुई थी, तो मेघालय दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 21 जनवरी 1972 तक पूर्ण राज्य का दर्जा न मिलने से यह केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जाना जाता था और मेघालय को 2 अप्रैल 1970 को स्वायत्त राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। फिर असम के होने के बाद 21 जनवरी को यह पूर्ण राज्य बन गया था। अगला 21 जनवरी को मणिपुर दिवस और त्रिपुरा दिवस भी मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य की श्रेणी मिली और 60 निर्वाचित सदस्यों की विधानसभा का गठन किया। और बात करें उनका तो ये गोवा सिक्किम के बाद में त्रिपुरा तीसरा सबसे छोटा राज्य है। तो ये 3 दिवस मनाया जाता है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा दिवस 21 जनवरी को मनाए जाते हैं। अगला दिवस है 23 जनवरी। 23 जनवरी की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है, तो इसको
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब आती है? 23 जनवरी को आती है। और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में नामित किया था। अगला है 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस। कन्याओं को बोझ न समझा जाए और उनकी महत्ता बढ़ाने के लिए हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय कन्या दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए शुरुआत 2009 से की गई थी। सरकार ने 24 जनवरी का दिन चुना क्योंकि यह दिन था जब 1966 में भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के तौर में शपथ ली थी। किसने? इंदिरा गांधी ने शपथ ली थी। अगला है 25 जनवरी। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस देश की अर्थव्यवस्था के लिए पर्यटन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मतलब ये भारत में मनाया जाता है। अगला है 26 जनवरी और 25 जनवरी का एक और है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व में भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखकर यह दिवस मनाया जाने लगा है। और वर्ष 1950 से स्थापित चुनाव आयोग ने 61वें स्थापना वर्ष 25 जनवरी 2000 तत्कालीन 2011 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया था। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस, ये तो हर कोई जानता होगा। ये मोहम्मद उस्मान अली का राष्ट्रीय पर्व है जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। अगला है 26 जनवरी। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को 1953 को विश्व सीमा शुल्क WCO के गठन की स्मृति में किया जाता है। तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अगला है 30 जनवरी। 30 जनवरी को अपन मनाते हैं शहीद दिवस। भारत में कई तिथियाँ शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है, जिनमें मुख्य है 30 जनवरी, 23 मार्च, 21 अक्टूबर, 17 नवंबर, 19 नवंबर आदि। तो 23 जनवरी को क्या है, 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। और 23 मार्च 1931 के दिन वीर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया था। तो दो तो ये हो गए, बाकी अगली स्लाइड में पढ़ते हैं अपन। 21 अक्टूबर पुलिस द्वारा मनाया जाने वाला शहीद दिवस है। इसमें केंद्रीय पुलिस बल के जवान 1959 में लद्दाख में चीनी सेना द्वारा एम्बुश में मारे गए थे। और एक 17 नवंबर को ओडिशा द्वारा लाला लाजपत राय की स्मृति में मनाया जाता है। और 30 जनवरी को ही अपने महात्मा गांधी जी के स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1948 के अंदर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी थी। इसके बाद से हम हर साल 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को याद करते हैं। इसके अलावा 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण अभियान दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों के इस रोग के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है और कुष्ठ निवारण अभियान दिवस भी मनाया जाता है। इस चैप्टर को अपन संक्षेप में पढ़ते हैं एक बार कि कौन सा दिवस किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 जनवरी को नववर्ष दिवस, आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस स्थापना दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। इसके बाद में 10 जनवरी को अपन मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, एयर डिफेंस आर्टिलरी दिवस। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि जो स्मृति दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। अगर 12 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस और जयंती भी इसी दिन है। 15 जनवरी की बात करें थल सेना दिवस, और जो भारत के अंदर मनाया जाता है। 21 जनवरी को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। इसके बाद में अगला है 24 जनवरी। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस, महात्मा गांधी स्मृति दिवस, कुष्ठ निवारण अभियान दिवस मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सा सेक्शन अच्छा लगा, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।